देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, जिसको लेकर जहां पार्लियामेंट में बिल प्रस्तुत होने के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा है। अब यह कमेटी अपने सुझाव अपनी रिपोर्ट देगी। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में भाजपा के जनप्रतिनिधि आम जनता के बीच पहुंचकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रतिक्रिया और सुझाव लेंगे। इंदौर के महापौर पुष्मित भार्गव ने मीडिया से चर्चा करते हुए आज बताया कि मध्य प्रदेश की एक कमेटी भाजपा के द्वारा गठित की गई है, जिसमें वह भी सदस्य बने हैं और इंदौर की जनता के बीच वह पहुंचकर एक देश एक चुनाव को लेकर चिंता की प्रतिक्रिया और सुझाव लेंगे और उसे उनकी कमेटी को भेजेंगे, जहां से कानून को बिल देने के लिए पूरे देश की जनता के सुझाव पार्लियामेंट तक भेजे जाएंगे। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। भैया, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपको समिति में पदाधिकारी नियुक्त किया जाए, किस तरीके से पूरी कार्य योजना रहेगी और किस तरीके से समिति काम करेगी? देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि देश में लगातार चुनाव चलते रहते हैं, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली की तैयारियां चल रही हैं। कहीं ना कहीं लगातार होने वाले चुनाव से समय, पैसा और विकास में भी रुकावट आती है और उसका अगर कोई हल है तो वो है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन ये होगा कैसे, इसको लेकर कई सारे संशय थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा है। अब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपने सुझाव, अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन इसके साथ में देश में लोगों के और हर मतदाता के सुझाव चुनाव के बारे में आए, चुनाव की एकरूपता के बारे में आए, इसको लोकतंत्र के सबसे मजबूत तरीके से एक बार जनता अपने विधानसभा और लोकसभा के नेताओं को चुने, इसमें क्या तकलीफ आ सकती है, क्या अच्छे से अच्छे सुझाव हो सकते हैं, वो लेने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के नाते ऑनरेबल जस्टिस श्री रोहित आर्य जी, जो हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में उनकी टीम में रखा है। हम प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश के हर कोने से इसको लेकर सुझाव आए और वो रिपोर्ट केंद्र की टीम को, मध्य प्रदेश सरकार को हम सबमिट करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू करना है तो संविधान संशोधन भी करना पड़ेगा, तो राज्यों में भी इसके लेकर प्रस्ताव पारित होंगे। तो एक जनता के सहयोग से, जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उनके सुझावों से ये बिल पास हो और जनता एक साथ एक बार में अपने राज्यों के प्रतिनिधियों को और देश के प्रतिनिधियों को चुनेगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा, बहुत समय और विकास में जो अवरुद्धता आती है, चाहे वो आचार संहिता के कारण हो, वो कहीं ना कहीं अलग हटेगी। अब ये कैसे होगा, इसको लेकर बिल में भी कई सारी चीजें लिखी है और कुछ सुझाव हम जनता से लेकर, एक्सपर्ट से लेकर, इसमें आवश्यकता होगी तो संशोधन भी देंगे। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए कि उनके विरोध का कारण क्या है। यदि उनका विरोध तर्कसंगत है, उनके विरोध में कोई दम है, तो उसको भी हम संज्ञान में लेंगे। जेपीसी उसको संज्ञान में लेगी, जेपीसी बनी इसीलिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो अपने सुझाव दें। बस एक छोटे बच्चे की तरह जिद करना कि मैं तो आज ये खाना नहीं खाऊंगा, ये गलत है। तर्कसंगत विरोध एक्सेप्टेबल है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ना हो, इसका कोई तर्क बताएं, कोई आधार बताएं। ये तो देश के हित का काम है, इसमें सबको एक साथ आना चाहिए।